तो हेलो मेरे विद्यार्थी जी, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और अच्छा सा वीडियो, जिसके अंदर में मैं आपको बताने वाला हूँ सेल्फ स्टडी कैसे किया जाता है। सेल्फ स्टडी करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, जिससे आप बोर्ड एग्ज़ाम में हो तो आप अच्छा से अच्छा नंबर ला पाओगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो, देखो कि सेल्फ स्टडी कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सेल्फ स्टडी कैसे करें, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो के लिए बेहतरीन टॉपिक है ये, ठीक है। और सेल्फ स्टडी क्या होती है, सबसे पहला सवाल है कि सेल्फ स्टडी आखिरकार होती क्या है। टॉपर बनने के लिए सही सोच, ये टॉपर बनने के लिए एक बिल्कुल सही सोच होती है। सेल्फ स्टडी से ही बच्चे टॉपर बनते हैं। ओके, तो जो हमारा पहला पॉइंट निकल कर आया है वो निकल कर आया है कि हमें टॉपर भी बना सकता है, टॉपर भी बना सकता है, यह हमें टॉपर भी बना सकता है। ओके, तो और तीसरा टॉपिक है रोज का, देखिए जो तीसरा टॉपिक है वो है, अरे ये क्या हो रहा है, जो देखिए जो मेरे विद्यार्थी जी, जो तीसरा टॉपिक है वो है रोज का परफेक्ट टाइम टेबल कैसे बनाएं। ठीक है, सेल्फ स्टडी से रोज का टाइम टेबल हम लोग कैसे बनाते हैं, यही सब सेल्फ स्टडी है। दिन में कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए, अगर आप दिन में कम से कम 5 से 6 घंटा सेल्फ स्टडी कर लेते हो तो आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता मेरे विद्यार्थी जी। किताब पढ़ने का सही तरीका, किताब पढ़ने का बिल्कुल सही तरीका होता है सेल्फ स्टडी। ओके, और जो हमारा छठा पॉइंट निकल कर आता है वो है शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। जो जो आपके महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे ये आपका कॉपी का पेज हो गया। ओके, ये आपका मान लीजिए कॉपी का पेज हो गया, यहाँ पर कुछ मान लो कि यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर छोटे नोट्स कैसे बनाएं, जैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख दो, यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख दो। अब आप कुछ याद करोगे इतना सारा लिख कर, लेकिन शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि आपको यही चीज़ लिखना है, लेकिन आपको एक ड्राइंग बना देना है, कुछ इमोजी बना के उसको याद रखना है, कुछ टॉपिक बनाकर। 1900 मान लो 1954 में, मान लो 1948 में, एक सपोर्ट डेट में मान लो 1950 में नाथूराम गोडसे ने ये गांधी जी को मार डाला। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन आप ये इमोजी की हेल्प से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाओगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आप ये समझ पाओगे कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को कैसे मारा था। ओके, तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा लंबे समय तक याद रखने का आसान ट्रिक। लंबे समय तक हमें कुछ चीज़ याद रखना है तो उसके लिए कुछ ट्रिक भी अपनाना पड़ता है मेरे विद्यार्थी जी, कुछ ट्रिक भी अपनाना पड़ता है। हाँ, देखिए जो सबसे मेन पॉइंट है वो आ गया, रिवीजन कब और कैसे करें। रिवीजन के लिए मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। रिवीजन के लिए वीडियो आ रहा है, रिवीजन के लिए वीडियो आ रहा है। ठीक है, प्रश्नों को प्रैक्टिस करें। ठीक है, जो प्रश्न है उसको प्रैक्टिस करना है। ओके, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को यानी प्रीवियस ईयर PYQ सोल्व डैट, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व ज़रूर से ज़रूर करें। यहीं से आपका 100 नंबर के पेपर में से 60 नंबर का प्रीवियस ईयर ही पूछ लेता है हमेशा। ओके, हाँ देखिए, मोबाइल से आपको सोशल मीडिया से दूरी बनाना है। ओके, आलस और टाइम टेबल की आदत को छोड़ दें। ये जो आलस और टालम टोल है इसको छोड़ दे। ठीक है, क्योंकि देखो आलस करोगे आप जब तक, आपसे कुछ नहीं होगा, आप पीछे ही रह जाओगे हमेशा और बाकी बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे। टॉपर की रोज़ पढ़ने की आदत होती है, इसीलिए आपको रोज़ाना पढ़ना है। देखिए यहाँ पर भी लिखा है, मैंने भी बताया। अगर से आप ये सब जो मैंने आपको बताया ये सब आप लोग
ये सब आप लोग अगर अपना लोगे तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 95 कितने विद्यार्थी जी 95% से कम लाने से कोई रोक नहीं सकता। ये 100% मेरी गारंटी है 100% की। ठीक है, सेल्फ स्टडी से सफलता तक पूरा रोड मैप। ये 15 टॉपिक किसी भी सेल्फ स्टडी कैसे करें वीडियो को प्रोफेशनल और आकर्षण बनाने के लिए बेहतरीन है। ठीक है, आप इस पर कुछ चीज़ देख सकते हैं और आप अपना पढ़ाई इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं और चीज़ आपको दिखाता हूँ। देखिए, जो सबसे पहला है, रोज़ टाइम टेबल बनाओ, 4 से 6 घंटे ज़रूर से ज़रूर पढ़ो। एक समय में एक विषय पढ़ो, साइंस फिर मैथ। फिर देखो, एनसीईआरटी किताबों को पहले ख़त्म करो, पूरा अध्याय अच्छे से पढ़ो। छोटे छोटे नोट्स बनाओ, महत्वपूर्ण सूत्र, परिभाषा और नोट्स लिखो। ज़रूर से ज़रूर ये वाला काम करो, ज़रूर से ज़रूर ये वाला काम करो। हाँ, रोज़ मैथ और साइंस की हमेशा प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैथ और साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे को कम नंबर आते हैं। पुराने प्रश्न पत्र हल, PYQ को PYQ लगाओ, PYQ लगाओ, PYQ लगाओ। कितने बार बोल रहा हूँ? PYQ लगाओ, PYQ लगाओ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में 60 नंबर का प्रश्न यहीं से आ जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न यहीं से आ जाएगा। ओके मेरे विद्यार्थी जी, 60 नंबर का प्रश्न जो है वो यहीं से आ जाएगा। ओके, और देखिए, जो समझ में ना आए शिक्षक या वीडियो की मदद से या खुद से तुरंत करें, क्योंकि जब तक आपका बेसिक मजबूत नहीं रहेगा तो आप क्या फिर कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। रिवीजन ज़रूर करें, हर रविवार पूरे हफ्ते को दोहराएं। ठीक है, और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ अगले इकरा ऑनलाइन क्लासेस पर, तब तक के लिए गुड बाय।